तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का क्या टॉपिक है, मतलब हिंदी कॉल सेंटर और इंग्लिश कॉल सेंटर में अंतर क्या होता है भाई, मतलब दोनों में फ़र्क क्या है। आप लोगों के मन में ये डाउट आए होंगे, तो ऐसे तो शॉर्टकट में भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या फ़र्क है क्या नहीं, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। बट डिटेल में अगर जो आप लोग समझना चाहते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब हिंदी कॉल सेंटर क्या होता है, इंग्लिश कॉल सेंटर क्या होता है, तो इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहिए मेरा एक व्लॉग का चैनल है जिसका नाम है राहुल जी का लव स्टोरी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप उसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक है मेरा शॉर्ट्स का चैनल जिसका नाम है निशा जेकर शॉर्ट्स, उसे भी सपोर्ट करो भाई, ताकि आप लोगों के लिए हो सकता है उधर भी शॉर्ट्स वगैरह पोस्ट करो जॉब के लिए। ठीक है, ऐसा है जी। बाकी चलिए वीडियो में टॉपिक की बात करते हैं कि हिंदी कॉल सेंटर और इंग्लिश कॉल सेंटर में फ़र्क क्या होता है। तो फ़र्क तो सबसे पहले आप ही समझ गए होंगे, हिंदी का मतलब हिंदी में बात होना है जी, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में बात होना। तो दोनों में तो समझ लो ज़मीन आसमान की फ़र्क है। पर ऐसा नहीं है कि हिंदी कॉल सेंटर है तो सिर्फ हिंदी में बात करोगे, ये नहीं है। अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि सोचते हो कि भाई हिंदी कॉल सेंटर है तो बात होंगी सिर्फ हिंदी में ही। नहीं भाई, इंग्लिश वहाँ भी चाहिए, और जो इंग्लिश कॉल सेंटर है उसमें सिर्फ इंग्लिश भी चाहिए, पर इसमें दोनों चाहिए। मतलब मानो तो ज़्यादा कष्टकारी हिंदी वाले भी आ रहे हैं, इसमें दोनों लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तो हाँ, ऐसा ही है, हिंदी वाले में दोनों लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश वाले में सिर्फ इंग्लिश चाहिए। ठीक है, बिकॉज इसलिए क्योंकि वो तो स्पेशली इंग्लिश के लिए तो हर कोई इंग्लिश में बात करेगा। बट हिंदी में क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी भी जानते हैं इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी वाले में क्या होता है हम लोग हिंदी वाले में इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। ऐसा आप लोग भी देखे होंगे, जैसे आप ही लोग से बहुत कोई बात करते होंगे तो आप थोड़े बहुत इंग्लिश भी यूज करते हो, थोड़े बहुत हिंदी भी यूज करते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर जो हिंदी कॉल सेंटर में हो तो इंग्लिश में भी बात करने पड़ सकते हैं। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही बात करे, आपको इंग्लिश की भी नीड पड़ सकती है। बट इंग्लिश वाले में फिक्स है, इंग्लिश में बहुत कम चांस है उसमें हिंदी वाले मिलेंगे, बिकॉज वो स्पेशली बात करने के लिए वो इंग्लिश वाले के लिए रखते हैं, इसलिए उन पर इंग्लिश बात होती है। हिंदी वाले में दोनों मिल सकते हैं, जिनको इंग्लिश में भी बात करना है। इंडिया में जैसे दोनों लैंग्वेज में बात होता है, हिंदी भी इंग्लिश भी, दोनों लैंग्वेज अधिकांश आदमी समझता है। बट अगर जो आप फॉरेन से जैसे यूएस प्रोसेस, यूके प्रोसेस, ऑस्ट्रेलिया से कॉलिंग कर रहे हो तो उन सब के लिए तो इंग्लिश में भी बात करना पड़ेगा, उनको तो हिंदी चाहिए नहीं आपकी। बट अगर जो इंडिया में बात कर रहे हो तो दोनों लैंग्वेज कंफर्टेबल है। बहुत कोई पूछता है ना, विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल सर, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो सर बात करने में, तो वही लैंग्वेज में फिर वो बात करते हैं, जस्ट लाइक दैट ब्रदर। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर जो हिंदी में हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों की, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानना है बहुत ज़्यादा हिंदी जानना नहीं। हिंदी तो हर कोई बहुत ज़्यादा ही जानता है, वो तो अपना मदर टंग है। बट इंग्लिश आपको, जैसे कि इसमें इंग्लिश वाले कॉल सेंटर में देखा जाए तो उसमें तो 100% इंग्लिश आनी चाहिए, पर इसमें देखा जाए 50% भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत इसमें इंग्लिश की नीड पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश की नीड पड़ेंगे या बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ही बात करो, ऐसा नहीं है भाई। थोड़े बहुत इंग्लिश की नीड पड़ सकती है, बट थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये सोच लेना कि भाई इसमें तो बहुत मेहनत है दोनों लैंग्वेज चाहिए। नहीं, 50% भी आते हैं, मतलब थोड़े बहुत तो इंग्लिश आने चाहिए। जैसे कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपका इंटरव्यू कॉल सेंटर का इंग्लिश में ही होगा, ये जान लेना। ठीक है, चांस जहाँ तक है इंग्लिश में ही होने की। ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंपनीज़ में आप कॉल सेंटर वगैरह में काम करोगे तो वहाँ तो हिंदी भी बात करोगे तो चल जाएंगे। बट हाई फाई कंपनीज़ में करोगे, जैसे ब्रांडेड कंपनीज़, जैसे हम बात करते हैं अमेज़ॉन के लिए कस्टमर केयर का बनोगे, फ्लिपकार्ट के लिए देखा जाए तो SBI बैंक के लिए देखा जाए तो HDFC के लिए देखा जाए, मतलब ब्रांड जो हाई फाई ब्रांड है उनके लिए देखा जाए तो उनके लिए तो भाई इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेगा, चाहे आप हिंदी में ही क्यों ना वहाँ कॉलिंग करो। ठीक है, फिर इंग्लिश में ही इंटरव्यू होंगे। ठीक है, ऐसा है भाई। बात किया जाए क्या क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले भाई ये तो हो सकता है ब्रांड में फ़र्क हो सकती है भाई, जैसे हर एक ब्रांड हिंदी के लिए अलाउ नहीं करता है, बट अधिकांश ब्रांड में हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाएंगे। अगर जो इंडिया के लिए US प्रोसेस, मतलब विदेश से अगर जो कॉलिंग कर रहे हो तो इंग्लिश चाहिए, बट थोड़े बहुत ब्रांड की भी फ़र्क हो सकते हैं। जैसा मैं अभी आपको ही बोल रहा था कि ब्रांड की फ़र्क हो सकती है, तो हाँ ये हो सकता है कि आप नॉर्मल ब्रांड में हिंदी में कर रहे हो तो थोड़ा मतलब प्रोफेशनल ब्रांड्स है, हाई फाई ब्रांड है, उसमें इंग्लिश चलेंगी, ऐसा है भाई। दूसरी बात, आपको ये अंतर हो सकता है, सैलरी में फ़र्क हो सकती है। इंग्लिश वाले में थोड़ा ज़्यादा पैसा देंगे एज़ कम्पेयर टू हिंदी, बिकॉज जिसमें हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हो उसकी पैसा ज़्यादा है भाई। ठीक है, आप नॉर्मल सी बात ये अपना माइंड में डाल लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, चांदी को निकालना ईजी है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड माइनिंग करना, तो मतलब समझ रहे हो ना। इसमें तो गोल्ड में ज़्यादा मेहनत है तो वो महंगा बिकता है, बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। चांदी उसकी तुलना में कम महंगा बिकता है, समझ रहे हो, महंगा
महंगाई ये भी है बट उससे बहुत कम है। तो मेहनत का कीमत है। जैसे बहुत बंदा बॉडी बना लेता है एकदम खतरनाक सा, एक नॉर्मल सा फैट रहता है, तो दोनों में फ़र्क है ना। ये मेहनत किया तो जो मेहनत करके बॉडी बिल्डर बन गया उसको मेडल वगैरह मिलते हैं, स्टेज कंपटीशन करते हैं वगैरह वगैरह, प्रमोशन होते हैं उनके थ्रू बहुत कुछ। तो समझ रहे हो, मेहनत का पैसा है तो इंग्लिश की सैलरी ज़्यादा होगी। जो वर्क का फ़र्क हो सकता है भाई, जैसे इंग्लिश वाले के लिए नॉर्मल सी बात है, वो इंग्लिश में बात करोगे, हिंदी वाले के लिए हिंदी में बात करोगे, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो वर्किंग टाइमिंग का भी फ़र्क हो सकता है। जैसे अक्सर इंग्लिश कॉलिंग जो है मतलब इवनिंग से होती है स्टार्ट, या रात को होंगी स्टार्ट, दिन में तो चांस बहुत कम है। अगर जो इधर दिन है तो विदेश में रात। लेकिन अगर जो इंडिया के लिए ही कर रहे हो, जैसे बहुत सारे कस्टमर लोग को इंग्लिश में बात करना कंफर्टेबल है, तो उन लोगों के लिए आप दिन में भी कर सकते हो यहाँ, पर चांस है ज़्यादा रात की। जैसे कि इंडिया में ही रहा तब तो भाई चांस है कि दिन में हो सकते हैं, मतलब 10 से 6 तक की। पर अगर जो यूके यूएस मतलब विदेश के लिए अगर जो आप कॉलिंग करोगे तो चांस है इवनिंग से स्टार्ट होंगी, चाहे रात 8 बजे हो, शाम 6 बजे हो, मतलब दिन की चांस बहुत कम है अगर जो इंग्लिश कॉलिंग कर रहे हो तो, ठीक है। बहुत कम लोग हैं इंडिया में जिनको इंग्लिश में बात करना होता है जी, साफ इंग्लिश में हिंदी में भी बात कर लेते हैं। जब हिंदी आता ही है तो भाई अपना लैंग्वेज में क्यों ना बात करें, तो ऐसा है भाई। उसके बाद मैं कह रहा था सैलरी में अंतर हो जाएगी, तो हाँ जी बिल्कुल भाई, सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगी। इंग्लिश वाले को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेंगी, आपको उनकी तुलना में कम मिलेगी। बहुत सारे एग्जांपल से अभी आपको समझाए थे कि उनका मेहनत इनके आपके मेहनत में बहुत फ़र्क होता है। भले ही आपका भी स्ट्रगल हो, आप भी हिंदी इंग्लिश 50% जाने हो, तो ऐसा नहीं है 50% जाने हो तो उसका भी पे किया जाएगा भाई, ठीक है। जैसे प्योर हिंदी कॉलिंग होगी तो इन केस एग्जाम्पल के लिए 15,000 सैलरी रहती है ना, तो अगर जो आपको इंग्लिश भी जानकारी है तो वहाँ 20,000 देंगे। और 100% इंग्लिश ही हो सिर्फ आप, मतलब नो हिंदी, मतलब हिंदी जानते हो बट 100% इंग्लिश सीख गए हो एकदम, आपका जो है ये एक्सेंट भी वैसा ही हो गया, तो 35-40 हज़ार रुपये आपकी सैलरी मिल सकती है। स्टार्टिंग तो 32,000 के पार ही जाएंगे, ऐसा है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में भी अंतर हो जाता है भाई, क्योंकि देखो सैलरी यहाँ जब बोल रहा था मैं, तो क्वालिफिकेशन में भी फ़र्क होता है। जैसे कि अगर जो आप इंग्लिश जानते हो तो थोड़ा क्वालिफिकेशन हायर होती है, हिंदी वाले की क्वालिफिकेशन नॉर्मल हो तो भी वो जॉब में रख लेंगे, बट इंग्लिश कॉलिंग अगर जो आप करना चाहते हो तो 12th पास के बाद थोड़ा कम ही चांस है, जहाँ तक ग्रेजुएट को मिल जाता है। ग्रेजुएट वगैरह को अच्छा से आपको BPO वगैरह में कॉल सेंटर का जॉब मिल जाएगा इंग्लिश कॉलिंग के लिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है, ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो तो हर प्रकार के आपको काम मिल जाएंगे, नहीं भाई, आपके पास डिग्री भी चाहिए उस चीज़ का, तो वो क्वालिफिकेशन मैटर करता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। बट कभी कभी 12th वाले को भी रख लेते हैं, नीड रहती है तब, वरना अगर जो आ गया जिनको हमें नीड है तो आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा है भाई। उसके बाद क्या होता है कि इंग्लिश कॉलिंग में आपको कैब की फैसिलिटी वगैरह देते हैं, वो देते हैं। इसका रीज़न ये हो जाता है जैसे कि आपकी कॉल रात से हो गई चालू, शाम 8 बजे से या शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक चलेंगे, ठीक है। तो अब 2 बजे भाई दिल्ली हो या बड़े बड़े शहर, अधिकांश शहर में मतलब यातायात की सुविधाएँ घट जाती, मतलब गाड़ी मोटर घट जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना घर तक जाएगा कैसे। इनकेस जाता है तो वो महंगा किराया चार्ज करेगा रात के समय के लिए। दूसरी बात ब्रदर, ज़रूरी नहीं है डेली उस टाइम भाई को मिल जाए गाड़ी मोटर, इनकेस मिल भी जाते तो महंगा तो पड़ ही जाता है ना भाई, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए या गाड़ी नहीं मिल पा, कुछ भी दिक्कत हो जाए। इसलिए कंपनीज़ वगैरह क्या करते हैं, आपको कैब की फैसिलिटी दे देते हैं, जिनके थ्रू आपको वो लाते भी और पहुँचाते भी हैं। तो लड़कों को तो चांस नहीं होता है लाने का, बट अगर जो ले आता है, बहुत सारी कंपनी लाने का भी रिस्क लेती है, पहुँचाना तो हर एक कंपनी को है, पर बहुत सारी कंपनी क्या करता है, लड़की को सिर्फ पिकअप भी करता है और ड्रॉप भी करता है, लड़का को कहता है भैया आप खुद में आ जाइए, दिन है, लड़की को हम लेने जाएंगे और ड्रॉप करने जाएंगे, और लड़का को सिर्फ ड्रॉप, ऐसे भी होता है, ठीक है। बात किया जब इन दोनों में बढ़िया क्या, तो बढ़िया दोनों अपना अपना जगह पे बिल्कुल बेस्ट है भाई। अगर जो लगता है आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और आप कॉल सेंटर का जॉब करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। आपको लगता है बहुत इंग्लिश आती है, इंग्लिश का नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो ये कर लो, ठीक है। इससे भी बढ़िया करना है तो एयरलाइंस वगैरह में करो, 50-60 हज़ार से ठीक है स्टार्टिंग बन जाती है भाई, ऐसा है। अब आप देख लीजिए आपको कौन में सही लग रहा है, बट मेरा जो उद्देश्य था आप दोनों के बारे में आपको बढ़िया से समझाना, तो हम दोनों के बारे में समझा दिए कि हिंदी कॉल सेंटर और इंग्लिश कॉल सेंटर में क्या अंतर होता है। बट फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर दो, ठीक है, उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। बाकी चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और अच्छा लगा कमेंट करो, और अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लव यू मेरे भाई, बाय।